हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे इस छोटे से प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं बच्चों सीधेचार फार्मूले को सिद्ध करना। ठीक है ना। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सिद्ध करेंगे हम लोग। ठीक है ना। और धराचार कहाँ पे यूज होता है? जहां पे किसी चीज के फैक्टर नहीं हो सकते वहां पे हम धराचार फार्मूले को लगा सकते हैं। जहां पे हो भी सकते हैं वहां भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। और धराचार से क्या होता है कि उसके दो मूल निकलते हैं, द्विघाती सूत्र है। और इसके बाद एक प्लस में भी निकलेगा, एक माइनस में निकलेगा। भाई फार्मूला यही होता है इसका, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे 2a होता है। ये चीज तो तुमको पता होगी कि एक बार इसको प्लस में लेना, एक बार माइनस में लेना है। यानी आप एक तरीके से ये भी लिख सकते हो, अल्फा बराबर लिख सकते हो माइनस बी प्लस के रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a। और बीटा बराबर आप लिख सकते हो माइनस बी माइनस के रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बट्टे में 2a। अंतर बहुत है। देखो इसमें क्या है, इसमें प्लस ले लिया, इसमें अलग से माइनस ले लिया। ये बीटा से क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। परंतु आपको ये पता है कि ये फार्मूला अगर प्रूव करने के लिए आ जाए तो कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है ना। तो आज इसको सीखेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखो, जो हमारे पास अगर आपने द्विघात समीकरण अगर पढ़ा होगा आपने, तो आपने ये पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल में 0। यानी हमारे पास द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होता है, इस रूप में होता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। तो यानी जो भी आगे होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, उसी से पूरे में भाग देंगे दोनों पक्षों में। क्लियर। कोई भी हो, अगर 2 हो 3 हो 4 हो, अगर उसे हटाना है तो हमें उसी संख्या से पूरे उसमें भाग देना पड़ेगा। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में ए से भाग दे देंगे। यानी एक पक्ष तो ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर, तो ए से बच्चों भाग दोगे, कैसे दोगे, ए एक्स स्क्वायर बट्टे में ए प्लस के बी एक्स डिवाइडेड ए और प्लस के सी बाई ए इक्वल में 0 लिख देंगे। और यहाँ पे बी हम ए से भाग देंगे। मैंने बताया दोनों पक्षों में जो काम करना है आपको दोनों पक्षों में करना है, क्योंकि एक समीकरण के रूप में है। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, हमने ए से भाग इसलिए दिया क्योंकि ये ए से एक कट जाए, और कट जाए तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए से ए को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स बट्टे ए प्लस के सी बाई ए इक्वल में 0 बचेगा। भाई किसी संख्या से अगर 0 में भाग दोगे तो वहां पे 0 ही आएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का मान है और 2ab का मान है। यहाँ पे b का मान नहीं पता है, यानी b वर्ग का मान नहीं है, b स्क्वायर का मान नहीं है। तो हमें b स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो 2ab की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2ab की वैल्यू ये दे रखी है कि नहीं, bx बट्टे a, मतलब ये a स्क्वायर लिखा है और ये 2ab लिखा है, और यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हमें b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, a की वैल्यू सिर्फ a स्क्वायर की नहीं, सिर्फ a की वैल्यू x दे रखी है, और मल्टीप्लाई b, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो x से x डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालना है, तो बी बाई कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लाई में था, a तो डिवाइड में आ गया। तो ये वैल्यू है, तो ये हमारे पास वैल्यू बच्चों है b की। तो b वर्ग का मान दोनों पक्ष, यानी b स्क्वायर का मान एक बार इसी में जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। यानी कि एक बार हम जोड़ने के फॉर्म में लिखेंगे, एक बार घटाने के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर का मान जोड़ने व घटाने पर, तो आप लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स बट्टे ए और प्लस के सी बाई ए, और माइनस के एक बार लिखेंगे b बट्टे 2a का होल स्क्वायर, माइनस में एक बार लिखेंगे b बाई 2a
प्लस में इक्वल में 0 लिख देंगे बच्चों। क्लियर हो गई बात। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स बट्टे ए, और प्लस के मैं इसको लिख लेता हूं बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर, और बची हुई चीजों को मैं उधर भेज देता हूं। देखो c बाई ए इधर आएगा, तो बच्चों यहाँ पे देखो ये c बाई ए है ना, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, b बाई 2a ये हमारे पास प्लस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, और ये c बाई ए इधर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा c बाई ए। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक बात क्लियर हो गई बच्चों। अब ध्यान से देखोगे ये हमारे पास किसके फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab का फॉर्म में लिखा है। तो मैं इसको अब किस रूप में लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों x प्लस के b बाई 2a का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। इक्वल में मैं क्या लिखूंगा इसमें बच्चों में क्या करूंगा, अब स्क्वायर कर दूंगा, b स्क्वायर हो जाएगा और 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस के c बाई ए हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों, हमने इतना सॉल्व कर लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसको लिख लेंगे x प्लस के b बाई 2a का होल स्क्वायर, इक्वल में हम अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भिन्न के रूप में बन गया, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे 4ac स्क्वायर हो जाएगा, ओके, डिवाइड लगाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 मिलेगा, ए स्क्वायर का ए में गुणा करेंगे तो 4a क्यूब मिल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखो x प्लस के b बाई 2a का होल स्क्वायर, इक्वल में हम यहाँ से बच्चों दोनों से a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें कितना मिलेगा b स्क्वायर बचेगा और माइनस के कितना बचेगा 4, ठीक है ना बच्चों। हमने थोड़ी सी गलती यहाँ पे कर दी, जब इसका इसमें गुणा कराया तो 4ac हो जाएगा, 4a स्क्वायर c हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर था ना, तो हमने जब a कॉमन ले लिया तो इसके पास से एक ही हट जाएगा, इसके पास एक था तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, इसके पास 2a थी तो एक ही बचेगा 4ac, और बट्टे में क्या लिखेंगे 4a क्यूब, क्यूब से एक a कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस के b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड 4a बचेगा, 4a स्क्वायर बचेगा। क्यों, क्योंकि एक क्यूब था तो एक स्क्वायर हमने कॉमन लेकर उसको काट दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट लगा देंगे बच्चों, तो यहाँ पे x प्लस के b बाई 2a इक्वल में रूट लगाएंगे, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड 4a स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं किसी का जोड़ा बनाकर, तो x प्लस के b बाई 2a बराबर में, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको तो मैं नहीं निकाल सकता हूं, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac और बट्टे में इसको मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और a जो हमारे पास है वो हमारे पास a स्क्वायर है, तो इसको मैं a से सिंगल a से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने इसको निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, भाई ये बनाना है, तो अब हमारे पास क्या होगा, x बराबर में ये ba है, b बटे 2a है, तो मैं इसको इधर भेजूंगा, तो b बाई 2a, ठीक है ना, और ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर, ठीक है ना, और बीच में हम क्या लिखेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये संख्या एक बार प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, तो इसको मैं प्लस लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, b स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे 2a। अब देखो दोनों के डेनोमिनेटर यानी कि दोनों के हर समान है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस यहाँ पे लिखूंगा, अब हर ले लूंगा एक, यानी कि इसमें एलसीएम ले लूंगा 2a, तो यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज हमको प्रूव करके लानी थी, यही चीज हमने प्रूव कर दी है बच्चों, ठीक है ना। तो ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।